नमस्कार दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक सुंदर और आसान कुरेशिया हार्ट पाउच बनाना सीखेंगे, जिसे आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें इतना स्पेस है कि आप इसमें ज्वेलरी, पैसे, ईयरफोन और बहुत सारे सामान रख सकते हैं। इसे आप होम डेकोर, बैग चार्म या किसी भी DIY प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह गिफ्ट देने के लिए एकदम परफेक्ट है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। अगर आपको यह पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 प्लाई का रेड कलर का धागा लिया है, 2.5 mm का हुक है और एक कैंची है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 14 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 चैन बनाने के बाद हम पहले चैन को स्किप करेंगे। सेकंड चैन से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और इस लाइन में टोटल हमारे पास 13 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड रॉ बनाएंगे। तो दूसरी लाइन बनाने से पहले हम एक चैन बनाएंगे, फिर हम इसे टर्न कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम दूसरी लाइन फिर से इसी पैटर्न को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस लाइन में भी टोटल 13 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो ये दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी बनाएंगे। तो एक चैन बना के इसे टर्न कर देंगे और सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हो गई। इसी तरह हम 12 लाइन तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं 12 लाइन तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने 12 लाइन बना ली है। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लाइन हमारी हो गई है। अब हम 13 लाइन बनाएंगे। 13वीं लाइन। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक जो है 13 स्टिच है। अब हम इसे पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए हम अपने हुक पे 3 बार धागे को लपेटेंगे। 1 2 और ये 3 बार धागे को लपेटने पर हमारे हुक पे 4 लूप आते हैं। 1 2 3 4। अब नीचे से हम 6 स्टिच स्किप करेंगे। देखिए इस तरह से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 स्टिच स्किप करके हम यहाँ पे जो है डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक बार हमने निकाला, हम हर बार हम 2 लूप को निकालेंगे इस तरह से। देखिए फिर आखिरी में 2 लूप बन गए तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया। फिर से हम इसी पैटर्न को दोहराएंगे। देखिए और इस सेम स्टिच में हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इधर से हमारे 6 स्टिच है। इस तरह से हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमें 10 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बना के दिखाती हूँ। ये 3 हो गए, 4। तो देखिए ये हमने 10 डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बन गए हैं। अब हम इसे अपने लास्ट स्टिच में देखिए, ये जो हमारी आखिरी स्टिच है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह। अब फिर से हम इसी पैटर्न को इस तरफ बनाएंगे। यहाँ से हम 6 लाइन जो है स्किप करेंगे। देखिए काउंट करके इस तरह से। तो ये हमारी 6वीं लाइन के बाद वाली नेक्स्ट लाइन है। तो यहीं पे अब हम फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो हुक पे हमने 3 बार धागे को लपेट लिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन स्किप करेंगे और अपने नेक्स्ट लाइन में हम इस तरह से
डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ भी हम 10 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो डबल ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम हुक पे 3 बार धागे को लपेटते हैं और फिर हम 2-2 लूप निकालते हुए स्टिच करते हैं इस तरह से। तो चलिए मैं फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ भी हमने 10 डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसे भी लास्ट वाले लाइन में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह, यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा जो है हार्ट का शेप बन गया है। अभी हम धागे को कट नहीं करेंगे, हमें पाउच बनाना है तो इसे थोड़ा सा बड़ा भी बनाना होगा। तो ये हमारा हार्ट का जो है बेस बन गया है। अब हम इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक लास्ट लाइन बनाएंगे। तो ये हमारी 14वीं लाइन है। तो यहाँ देखिए हर स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बना के एक सिंगल क्रोशिया पहले स्टिच में, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए हर स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और कॉर्नर तक बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको वहाँ तक बना के दिखाती हूँ, फिर हम कॉर्नर पे कैसे हमें शेप करना है वहाँ मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए ये हमने ये पूरी लाइन कर ली, ये आखिरी स्टिच है कॉर्नर की। तो यहाँ पे भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे जो है कॉर्नर अच्छे से बढ़िया से दिखे तो उसके लिए पहले एक चैन बनाएंगे, फिर सेम लाइन में देखिए यहाँ पे ये जो सेम लाइन दिख रही है इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए तो यहाँ हमारा ये कॉर्नर बन गया। अब हर लाइन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर लाइन में आप देखेंगे तो एक एक छोटा सा होल दिखाई देगा। अगर आप बनाएंगे तो आपका पैटर्न में बहुत अच्छे से विजिबल होगा, देखेंगे। तो इसी तरह हम हर लाइन में देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरफ भी हम यहाँ से लेके आखिरी तक कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ तक। तो ये देखिए हमने यहाँ से जो है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड वाले शेप पे आ गए हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें पफ स्टिच बनानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक बार हुक के ऊपर लूप को लिया तो ये 3 लूप हो गए। फिर ये दूसरी बार लेंगे हम तो ये 5 लूप हो गए हमारे हुक के ऊपर। फिर ये तीसरी बार लेंगे तो हमारे हुक के ऊपर देखिए 7 लूप हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब सातों लूप को हम एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे और एक चैन से सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच बनके तैयार हो गया है। सेम इसी पैटर्न को हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे। 3 बार हुक के ऊपर लूप को लेंगे हम, 1 बार हो गया, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार लेने के बाद हमारे हुक पे जो है 7 लूप आ जाएंगे। काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 1 7। और सातों लूप को हम एक साथ हुक से निकाल देंगे और एक चैन से सिक्योर कर देंगे। सेम इसी पैटर्न को करते हुए हम इस पूरी जो है राउंड को 10 जो डबल ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया है इस पूरे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है और हम अपने मिड सेक्शन में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो हमारा मिडिल है कॉर्नर, यहाँ कोने का फर्स्ट स्टिच है, तो इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। और फिर से हम अपने नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, जैसा हमने इस तरफ बनाया था वैसे ही। देखिए इस तरह से हर स्टिच में हम एक एक पफ स्टिच बनाते हुए इस तरह से इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसा यहाँ कंप्लीट किया है वैसे ही यहाँ भी बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे जो है 14वीं लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जो है इस लाइन को यहाँ पे जोड़ देना है पहले वाले सिंगल क्रोशिया से। तो हम यहाँ पे जोड़ने से पहले जो है यहाँ धागे को कट कर लेंगे ताकि हम इनविजिबल जोड़ सकें। तो उसके लिए देखिए धागे को हम पहले ही कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ ध्यान से देखिएगा इनविजिबल जोड़ को। अब हम यहाँ पहले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से अपने हुक को डाल के धागे को खींचेंगे और फिर जहाँ हमने
पफ स्टिच बनाया था उसके बैक लूप में से हम इस तरह से निकाल लेंगे धागे को। तो यहाँ पे एक चैन स्टिच बन जाएगा, देखिए, और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे जोड़ा है। अब हम धागे को पीछे की तरफ लाके यहाँ पे जो है एक चैन से सिक्योर कर देंगे ताकि ये खुले नहीं, और फिर धागे को हम अंदर की तरफ हाइड करके काट देंगे। तो ये हमारा एक पार्ट बनके तैयार हो गया है। सेम ऐसा ही हम दूसरा पार्ट भी बना लेंगे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो चलिए मैं दूसरा पार्ट बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने दूसरा पार्ट भी बना लिया है। अब हम इन दोनों पार्टों को इस तरह से रख लेंगे एक बराबर करके, और फिर हम इसमें देख लेंगे कि हमारा उल्टा और सीधा किस तरफ से है। तो सीधा हमारी उल्टी साइड होगी और उल्टा हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें सिलना है। तो आप दूसरे कलर से भी सिल सकते हैं और आप सेम कलर से भी। तो यहाँ मैं सेम कलर से सिल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो 5 पफ स्टिच है सेंटर से, यहाँ से 3 हो गया, 4 और ये 5 पफ स्टिच को हम छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ से। इस पर दूसरे पार्ट से भी हम इसी तरह काउंट कर लेंगे मिडिल से 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे दोनों को हम इकट्ठा करके जोड़ लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए, जोड़ने से पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेते हैं पहले, और पहले वाले पार्ट में हम इसे जोड़ेंगे। इस तरह से स्लिप नॉट बना के 5 पफ स्टिच छोड़ के 1 2 3 4 5, और यहाँ हम पहले पार्ट में से जोड़ देंगे ताकि ये जोड़ जो है हमारा बीच में रहे, अंदर चला जाए। फिर हम दूसरे पार्ट से भी 5 पफ स्टिच छोड़ेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी हम एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए दोनों पार्ट से दोनों स्टिच उठाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन और फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, इस तरह से, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो है जोड़ना शुरू करेंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से भी 5 स्टिच हम छोड़ देंगे और यहाँ तक हम ये पूरा जोड़ेंगे इस तरह से, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ेंगे। तो चलिए मैं फटाफट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से पूरा ये जोड़ लिया है और ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत सुंदर लगता है ये जोड़। अब जो ये बीच में वाले पार्ट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखिए 5 पफ स्टिच है और इधर भी सारे में 5-5 पफ स्टिच है। तो यहाँ भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, एक चैन और स्लिप स्टिच, एक चैन और ये स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, फिर स्लिप स्टिच। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम मिड तक बना लेंगे। और यहाँ पे हमें जो है स्ट्रिप बनानी है बैक की। तो इसके लिए हम यहाँ पहले 10 या 12 चैन बनाएंगे, आपको जितना लगे आप उतना बना लीजिएगा। यहाँ मैं 12 बना रही हूँ, 12 चैन, और फिर हम पहले चैन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए 12 हो गया, और यहाँ हम ये जो हमारी पहली चैन है, ध्यान से देखिएगा, पहली चैन में हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद फिर से हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, एक स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, एक स्लिप स्टिच और एक चैन। इसी तरह बनाते हुए हम अपने दूसरे पार्ट के मिड सेक्शन तक, यहाँ तक हम बना लेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या करना है। तो देखिए यहाँ तक मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ लंबी डोरी हमें बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पे हम 40 चैन बनाएंगे, 40 चैन। अगर आपको डोरी छोटी रखनी है तो आप इसे छोटा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 40 चैन बना लिया है। सेम उसी तरह हम पहले चैन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, और अब जो बाकी के जो बचे हुए हमारे स्टिचेस हैं वहाँ पे भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ है इसे भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने कर लिया है। अब हम धागे को थोड़ा सा काट लेंगे, यहाँ पे काट के इसे निकाल लेंगे, और फिर हम इसे नीचे की तरफ अंदर की तरफ कर देंगे और इसे गांठ बांध के अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। तो बस देखिए ये हमारा कुर्से पाउच
हार्ट वाला पाउच जो है बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये सुंदर सा क्रोशिया हार्ट पाउच तैयार हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताइए कि यह आपको कैसा लगा। हमारे चैनल नित्य उपहार को सब्सक्राइब करिएगा और नए क्रोशिया ट्यूटोरियल के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए खूबसूरत डिजाइन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और क्रोशिया करते रहिए। बाय बाय।